वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.8 का 2.8 करनी है कंप्लीट। 2.8 के अंदर नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ आ गई है, मैक्लॉरिन सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ को कैसे करना है? मैक्लॉरिन सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। मैक्लॉरिन सीरीज़ इसका फार्मूला होता है f(x) इज इक्वल्स टू f(0) प्लस f(x) प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f(x) f(0) यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f(0) प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f(0). ये फार्मूला होता है मैक्लॉरिन सीरीज़ का। f के आगे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो 0 होगी लाजमी। f' के आगे भी, सब के आगे जहाँ जहाँ पे भी f और डैश बन रही है या फिर f बन रहा है उसके आगे ब्रैकेट में 0 होगा। और शुरू में x नहीं होगा, दूसरी टर्म में x होगा, दूसरी उससे अगली में x का स्क्वायर हो जाएगा ओवर, और नीचे स्क्वायर का ही फैक्टोरियल, फिर आगे एक और पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और उसी का फैक्टोरियल, फिर आगे एक और पावर उसी का फैक्टोरियल नीचे, और साथ साथ एक डैश भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये डैश का मतलब डेरिवेटिव है। तो ये फार्मूला सबसे पहले याद कर लेना है। फार्मूला याद करने के बाद हमें क्वेश्चन जो दिया है वह log 1 + x। ये फार्मूला याद करने के बाद इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है तो हमारे पास आंसर निकलेगा जो हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू log 1 + x। ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इसका क्या सीन है कि x की जगह 0 पुट कर देना है। 0 इज इक्वल्स टू log x की जगह 0 पुट करना है। अब अगर हमने यहाँ पे f के आगे x की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे भी x की जगह 0 आ जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा log 1, तो यहाँ पे log 1 रह गया, और log 1 क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद ये तो एक वैल्यू हो गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू क्या है? इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। पहले इसका जो भी हमने फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी उसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f'(x) बन जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव कैसे आएगा? जो भी टर्म होती है log के आगे उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। 1 + x को डिनोमिनेटर में लिख दिया, और फिर जो भी उसके आगे टर्म होती है उसी का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये टर्म थी, इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 + x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी हमारे पास फाइनल जो डेरिवेटिव निकला फर्स्ट टर्म का f'(x) वो हमारे पास 1/1 + x निकला है। सारी वैल्यूज़ के अंदर हमने f(0) ही बनाना है। इसका भी हमने डेरिवेटिव लिया है। इसके बाद भी हम f(x) की जगह हम f(0) पुट करेंगे। f(x) की जगह डैश x की जगह 0 पुट कर देना है। तो जो भी वैल्यू निकली होगी उसमें 0, 1/1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास f'(0) 1 आ गया। उसके बाद अब तीसरी वैल्यू कैसे निकलेगी? जो दूसरी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेना है। तीसरी वैल्यू कैसे निकलेगी? दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। जब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक डैश थी, अब 2 डैश हो जाएगी। f'(x) इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि अगर हम इसको 1 + x को हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर अभी 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो 1 + x की पावर ऊपर -1 होगी। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर शुरू में आती है, यानी -1 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम करनी है। अब x की पावर -1 होनी थी, 1 + x की पावर -1 होनी थी, तो एक कम करेंगे तो -2 हो जानी थी। तो 1 + x की पावर ऊपर -2 हो जानी थी। तो जब हम उसको नीचे लेके आएंगे तो -2 से +2 हो जानी थी, तो 1 + x की पावर 2 हो जानी थी, यानी +2 हो जानी थी। ये मैं फिर समझा देता हूँ। 1 + x की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 + x की पावर -1 का,
तो पावर शुरू में जाएगी, यानी -1 शुरू में आ गया। पावर में से एक कम करनी है, 1 + x की पावर कितनी होनी थी, -1 होनी थी, उसमें से एक कम करना है तो -2 हो जानी थी, और -2 ऊपर होनी थी, उसको नीचे लेके आएंगे तो 2 हो जाएगी। तो इस तरह डेरिवेटिव लिया है। और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या थी 1 + x, 1 + x का डेरिवेटिव 1 आना था, 1 को मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आना था। अब x की जगह 0 पुट करना है, f'(0) इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, -1/(1 + 0) का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास f'(x) की वैल्यू निकल आई। अब हमने देखना है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड कितनी करनी है। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि x की पावर 4, तो हमने f⁴ तक हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अभी f'' है, f''(x) इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसकी भी पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। पावर को शुरू में लेके जाना है, तो -2 शुरू में आएगा, -2 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो खाली 2 ऊपर रह जाएगा। पावर हम शुरू में ले आए, उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, पावर में से एक कम करना। अभी 1 + x की पावर नीचे 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 होनी थी तब, तो -2 में से एक कम करेंगे तो -3 हो जानी है, और वो जो -3 ऊपर है उसको हम जब नीचे लेके आएंगे तो वो +3 हो जाएगी। 1 + x की पावर +3 हो जानी थी। और बेस का डेरिवेटिव, बेस 1 + x थी, 1 + x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब f(x) की जगह 0 पुट करना है, f'(0) इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू के अंदर 0 पुट करना है। डेरिवेटिव इसलिए सही तरह नहीं समझा रहा डिटेल से, क्योंकि पहले मैंने डेरिवेटिव ही सारा समझाया हुआ है, इसीलिए अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद अब f(x) की जगह 0 पुट करना है, तो ये इस वैल्यू के अंदर भी जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करना है, तो 2/1 + 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी f'(x) इज इक्वल्स टू, अब 2 है, 2 साइड पे कर लिया, 1 + x की पावर 3 को हम ऊपर लेके गए, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 + x की पावर -3, और जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में आती है, यानी -3 2 के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा, पावर शुरू में आ गई। अगला स्टेप क्या होता है, पावर में से एक कम करना, तो 1 + x की पावर ऊपर -3 होनी थी, एक कम करते तो -4 हो जानी थी, 1 + x की पावर -4, तो एक कम भी हो गया, 1 + x की पावर -4 बन गया एक कम करके। तो ऊपर 1 + x की पावर -4 बन रहा है, जब नीचे आएगा तो 1 + x की पावर +4 हो जाएगा, ऊपर -4 था तो 1 + x की पावर नीचे आके +4 हो गया। और बेस का डेरिवेटिव, बेस 1 + x है, x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब x की जगह 0 पुट करना है, f'(0) इज इक्वल्स टू, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करना है, -6/1 + 0 का 0 की पावर 4 इज इक्वल्स टू -6। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, किस किस की आ गई है, f(x) की आ गई है, f'(x), f'', f'(x), हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ का ये है, f(x) की जगह हमने f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) हमारे पास ये था, तो f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ है, log 1 + x, log 1 + x f(x) की जगह पुट कर दिया। आगे फार्मूले में f(0), तो f(0) हमारे पास है log 1 जो कि है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस x f'(0) प्लस x f'(0), f'(0) हमने कहाँ पे फाइंड किया, f'(0), इसकी वैल्यू क्या निकली है 1, तो ये हमने 1 पुट कर दिया, साथ x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे फार्मूले में क्या है, प्लस x² / 2 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल f'(0), तो f'(0) ये है, ये हमने क्या फाइंड किया, -1 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल,
प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो वो हमने क्या निकाला 2, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आगे प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और आगे क्या है एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो वो हमारे पास क्या निकला -6, तो -6 साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा सही अंदाज में लिखें तो क्या बनेगा, log 1 + x इज इक्वल्स टू 0 ख़त्म हो जाएगा, x हमारे पास एफ डैश ऑफ ज़ीरो की क्या वैल्यू आई है, x, उसके बाद ये x इधर आ गया, माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 2x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और -6x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकला है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले हम ये वाला स्टेप अगले पेज पे कॉपी करेंगे। ये हमारे पास डाटा बना था, तो log 1 + x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस नंबर से लेके पिछले जितने भी नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या आएगा 3 × 2 × 1 माइनस 6x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, ये बना। फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। तो अब यहाँ से कैंसिलेशन होगी, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो बना x की पावर 4 ओवर 4। तो log 1 + x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 अप टू सो ऑन। और क्वेश्चन हमने प्रूव क्या करना था, log 1 + x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो हमने भी वही फाइंड कर लिया, x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1, मतलब 2 के बाद जो भी वैल्यू है वो सारी मल्टीप्लाई करनी है। 2 के बाद आता ही 1 है, 2 1 ज़र 2 ही होगा, 2 फैक्टोरियल लिख लें या 2 लिख लें, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमने प्रूव करना था और वो हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। अब परेशान हो जाएंगे बच्चे कि ये क्या है, तो ये भी फैक्टोरियल ही है, प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने वो मैक्लॉरिन सीरीज़ वाला फार्मूला लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एफ 6 डैश ऑफ ज़ीरो। तो ये फार्मूला हमने 6 तक इसलिए लिखा क्योंकि हमने 6 तक ही प्रूव करना है, क्वेश्चन में 6 तक का क्वेश्चन आया, तो इसलिए हमने फार्मूला 6 तक लेके गए हैं। ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा अब प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। सबसे जो याद रखने वाली बात ये है कि हमने फार्मूले के अंदर एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, मतलब हर जगह एफ ऑफ ज़ीरो ही है, यानी हमने फर्स्ट वैल्यू लेनी है, उसका हमने एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है, फिर फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेके फिर हमने ज़ीरो निकालना है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फिर उसका डेरिवेटिव लेके फिर ज़ीरो, यानी एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो की निकालनी है, डेरिवेटिव बार बार लेके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। तो हम इस
को एफ ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है 1। उसके बाद अब इस वाली ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू निकली, उसके बाद सेकंड वैल्यू। अब फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा। डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब वही काम एफ डैश ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, तो जो वैल्यू माइनस साइन एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो साइन की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, जो कि क्या आता है 0। उसके बाद तीसरी वैल्यू में सेकंड वाली का डेरिवेटिव, तो एफ डैश था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बन गया इज इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, तो आगे आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देना है, एक्स की जगह ज़ीरो आ गया तो माइनस कॉज एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो क्या होता है 1 और साथ माइनस, तो ये -1 हो गया टोटल। अब हमने फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है, तो थर्ड वाली का डेरिवेटिव लेना है, वो फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स बनेगा। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन और माइनस प्लस, तो खाली सिर्फ साइन एक्स। तो अब हमने एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो पुट करना है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो साइन एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, ज़ीरो आ गया, तो साइन ज़ीरो क्या होता है 0। उसके बाद अब फिफ्थ वैल्यू एफ फोर्थ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। अब एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो, ये हम एफ सिंगल डैश ऑफ ज़ीरो, डबल डैश ऑफ ज़ीरो, ट्रिपल, फोर, फिफ्थ, सिक्स, ज़ीरो फाइंड इसीलिए कर रहे हैं। फॉर्मूले में एफ ऑफ ज़ीरो ही पुट होना है, एफ सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, जितने भी डैश लग जाए फॉर्मूले में एफ ऑफ पुट ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो ही होना है। तो इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, तो इज इक्वल्स टू कॉज ज़ीरो कितना होता है 1, वो साथ माइनस था इसीलिए माइनस लगाया हुआ है। उसके बाद सिक्स्थ वैल्यू एफ फोर्थ डैश थी, अब ये फिफ्थ डैश एफ इज इक्वल्स टू सिक्स डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन एफ फिफ्थ डैश 3 4 5 ऑफ ज़ीरो पुट करना था, 0 इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, 0 पुट कर दिया, तो साइन का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 आ गया। सेवन्थ वैल्यू लास्ट एफ फिफ्थ डैश थी, अब सिक्स्थ होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स गिव्स अस, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एफ 6 डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ 6 डैश ऑफ एक्स था, एफ 6 डैश ऑफ ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, तो इधर भी माइनस कॉस एक्स की जगह ज़ीरो इज इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो 1 होता है और साथ माइनस है तो -1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आई, एफ ऑफ ज़ीरो की, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ फोर्थ डैश, फिफ्थ डैश, सिक्स डैश। तो हमारे पास ये एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमने पुट करनी है फार्मूले के अंदर, ये हमारे पास वैल्यू हमारा फार्मूला मैक्लॉरिन सीरीज़ के मैंने दोबारा लिखा है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे ऊपर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी कॉज एक्स, तो कॉज एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो किधर है, एफ ऑफ ज़ीरो की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या निकली है 1, तो इधर क्या पुट करेंगे हम 1 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो की हमारे पास क्या वैल्यू थी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की 0, तो इसकी वैल्यू के साथ हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फार्मूले में अब क्या है एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ये है, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया -1,
तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 0। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, 0 के साथ, 0 के साथ। उसके बाद एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो। एफ फोर्थ डैश हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4, एफ फोर्थ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास है 1। तो इसके साथ हमने 1 मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमारे पास है प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ फिफ्थ डैश 1 2 3 4 5, फिफ्थ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास 0 निकला है। तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एफ 6 डैश ऑफ ज़ीरो, लास्ट आंसर। तो लास्ट आंसर एफ 6 डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास था -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ तक हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब cos x इज इक्वल्स टू 1, एक्स के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बना देगा, प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एक्स के साथ 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा, और ये माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो हमने प्रूव क्या करना था, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो वो हमने प्रूव कर दिया, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो ये हमने प्रूव कर दिए यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन में तो वहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस। ये एक मिनट, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स क्यूब ओवर 16 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स क्या ले लेना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज दी हुई है वो एफ ऑफ एक्स आ जाती है, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया, एफ ऑफ एक्स ये आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स की जगह 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 क्या निकला है, 1 निकला है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू पावर शुरू में पावर में से एक कम 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 थी, एक कम करेंगे तो -1/2 बन जाएगी। और बेस का डेरिवेटिव बेस 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये इस फॉर्मेट में लिख लिया, ऊपर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगा। और +1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में। इसके ऊपर 1/2 लगाओ या होल पावर के ऊपर या अंडर रूट लगाओ, एक ही बात है। अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की ये वैल्यू निकली, इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब हमने इसकी एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ डैश एक्स की जगह 0 इज इक्वल्स टू, वैल्यू में भी एक्स की जगह 0, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, एक वैल्यू हमारे पास 1 2 1 2 3 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए, 2 फाइंड कर लिए, 2 रहती हैं। एफ
डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसका वाले इस वाले का डेरिवेटिव लेंगे। इस वाले का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इज इक्वल्स टू, अब 1/2 एज इट इज़, 1 प्लस एक्स की पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो नीचे 1/2 ऊपर जाके 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, पावर शुरू में -1/2 शुरू में, 1/2 अपनी जगह एज इट इज़। जब ये -1/2 शुरू में आएगा तो -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, पावर में से एक कम, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 है, एक कम करेंगे तो -3/2 हो जाएगी, -3/2। और बेस का डेरिवेटिव बेस 1 प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू -1/4 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बल्कि +3/2, माइनस ऊपर 1 नीचे 2 2 ज़र 4, 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर -3/2 है, नीचे आके +3/2 हो जाएगी, ऊपर माइनस थी नीचे आके प्लस हो गई। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये निकली है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू के अंदर भी ज़ीरो पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है, तो -1/4 1 प्लस ज़ीरो की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1/4 ही बनेगा। ये हमारे पास आ गई थर्ड वैल्यू। अब हमने क्या करनी है, फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। लास्ट पेज पे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1/2, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1/4, जो अभी हमने यहाँ पे निकाल ली है ये सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि इसकी -1/4 एज इट इज़, ये इसकी पावर 3/2 नीचे है, ऊपर जाके -3/2 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर -3/2। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, पावर शुरू में जाएगी -3/2 और -1/4, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 शुरू में जाएगा तो 3/4 इंटू 2, पावर में से एक कम, 1 प्लस एक्स की पावर -5/2 हो जाएगी। और बेस का डेरिवेटिव बेस 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 3/8, 1 प्लस एक्स की पावर -5/2। इसको हम एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे। अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, तो एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया हमने, इधर भी एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 3/8 1 प्लस ज़ीरो की पावर -5/2। तो ये भी हमारे पास क्या निकला है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो 3/8 निकला है हमारे पास। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास है 3/8, जो हमने अभी निकाली है। अब हमने ये मैक्लॉरिन सीरीज़ के अंदर पुट करना है, वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ एक्स हमने क्या फाइंड किया अभी, एफ ऑफ एक्स हमने अभी फाइंड किया ऊपर, सबसे ऊपर 1, बल्कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास √1 प्लस एक्स है, √1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, √1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो हमने अभी फाइंड किया है, वो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 है प्लस एक्स आ गया, एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमने क्या फाइंड किया, 1/2, तो ये नीचे 2 आ गया, प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो
एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो हमने क्या फाइंड किया, -1/4। इसको कैसे लिखें अब, -1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x³/3 x फोर्थ डैश ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो हमने यही फाइंड किया 3/8। तो 3/8 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अंडर रूट 1 + x इज इक्वल्स टू 1 + x/2 माइनस x, एक x स्क्वायर से कटा, पीछे क्या बचा, x/2, x/2 ही बचा। 1 + x², बल्कि ये 4 था तो ये बना x²/4, 1 * 4, 4 2 * 8, तो 8 बन गया। प्लस अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यानी 3 × 2 × 1। 1 को तो साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं, मतलब 3 और 2 है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक जो नीचे से 3 है वो ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 8 * 16, तो x³/16 प्लस अप टू सो ऑन। तो यही हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन हमारे पास यही था। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, √1 + x 1 + x/2 माइनस x²/8 प्लस x³/16 प्लस अप टू सो ऑन। क्वेश्चन में हमारे पास यही था, √1 + x + 1 इज इक्वल्स टू 1 + x/2 माइनस x²/8 प्लस x³/16 प्लस अप टू सो ऑन। तो पार्ट नंबर 3 भी यहाँ तक कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 के हमारे पास e⁻x इज इक्वल्स टू 1 + x प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। हमने वैल्यू x³ तक ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया होता है उसको हम लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल्स टू e⁻x। फर्दर f ऑफ x की जगह 0 पुट कर देना है, 0 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू e⁻0, e⁻0 1 होता है, इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, f(x) की e⁻x निकली और f(0) की हमारे पास क्या निकली, 1 निकली। उसके बाद अब दूसरी वैल्यूज़ f'(0), f'(x) कैसे निकलेगा, हम f(x) का डेरिवेटिव लेंगे, इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या निकलेगा, e⁻x है, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखते हैं, e⁻x को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी डेरिवेटिव लेके भी वही आ रहा है हमारे पास। फर्दर f' की जगह 0 पुट करना है, इधर भी e⁻x की जगह 0 पुट करना है, इज इक्वल्स टू e⁻x की जगह 0 इज इक्वल्स टू 1। f'(x) वो कैसे निकलेगा, f'(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जैसे ऊपर वाले का लिया यही आया, इसी तरह इसका लेंगे तो भी e⁻x ही आएगा। फर्दर f'(f') x की जगह 0 0 इज इक्वल्स टू e⁻0, e⁻x था, x की जगह 0 पुट किया, इज इक्वल्स टू 1 आंसर। अब हमने x³ है तो हमने x'' तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो f''x इज इक्वल्स टू e⁻x, डेरिवेटिव सेम ही आएगा क्योंकि शुरू से वही चलता आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। फर्दर f'' है, f'' x की जगह 0 पुट कर देना, इज इक्वल्स टू e⁻x है, e⁻0 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1, यानी सबका आंसर 1 आ रहा है। तो अब इसको हमने फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू f(0) प्लस f'(0) प्लस x²/2 फैक्टोरियल f''(0) प्लस x³/3 फैक्टोरियल f''(0) प्लस अप टू सो ऑन। अब f(x) हमारे पास क्या है, e⁻x है, f(x) था e⁻x, f(x) e⁻x आ गया, इज इक्वल्स टू f(0) हमारे पास क्या है, 1 प्लस x पुट कर दिया, f'(0) इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया साथ, प्लस x²/2 फैक्टोरियल एज इट इज़, f''0 इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है 1 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x³/3 फैक्टोरियल f''0 हमारे पास भी क्या, ये भी क्या निकला है 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो
ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यहाँ तक हुआ इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। नंबर 5 है हमारे पास ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वेयर ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं ई रेज टू पावर 2x को। एफ ऑफ एक्स हमने ई रेज टू पावर 2x लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। उसके बाद एफ एक्स की जगह हमने 0 पुट कर देना है। तो इज इक्वल टू ई टू एक्स की जगह पे हम 0 पुट करना। तो एक्स की जगह पे जब 0 आएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल पावर 0 बना देगा। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो एफ ऑफ 0 क्या हमारे पास निकला 1 और एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास ई रेज टू पावर 2x। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखना होता है, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया ई रेज टू पावर 2x। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 कैसे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साथ आ गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 0। तो ई रेज इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0 इंटू 2। ई रेज टू पावर 0 कैसी हुई कि एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये होल पावर 0 हो गई इंटू 2, साथ 2 था वो एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0 कितनी होती है, ई रेज टू पावर 0 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो कैसे फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि 2 साथ एज इट इज़ था, अब ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है। वो कैसे लेंगे, एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ई रेज टू पावर 2x को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव, पावर 2x है, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो इस सारे का डेरिवेटिव निकला ये। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो 2 2 ज़र 4 ई रेज टू पावर 2x। अब जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे भी जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो x यहाँ पे है पावर में 2 के साथ, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगी टोटल। x की जगह 0 पुट करना है, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर होल 0 बना देगा इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0 की पावर क्या, 0 की क्या वैल्यू होती है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव, ये 2 2 ज़र 4 एज इट इज़ आ गया साइड पे। अब ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है। ई रेज टू पावर 2x का हम शुरू से डेरिवेटिव बार बार वही निकाल रहे हैं। ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव हमने लिया था तो क्या निकला था, ई रेज टू पावर 2x इंटू 2 फर्दर एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो 4 2 ज़र 8 तो हम पहले साइड पे लिख लेंगे। ई रेज टू पावर 2x, तो इसकी पावर के अंदर x आ रहा है तो x की जगह 0 पुट करना है। तो ई रेज टू पावर 2x, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा। तो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 हो जाएगी। तो ई की पावर 0 हो गई इज इक्वल्स टू ई की पावर 0 1 होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ये हमारे पास निकल आई सारी वैल्यूज़ की लिस्ट। अब हमने इनको पुट करना है उसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर। मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस अप टू सो ऑन। ये है मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला, ये याद करने वाली चीज़ है। अभी इसके अंदर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हमने क्या फाइंड किया 1 आ गया, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0
एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 2, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड किया 4 पुट कर दी, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 8 हमने फाइंड किया, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अप टू सो ऑन, ई रेज़ टू पावर 2x is equals to 1 plus 2x plus 4x square over 2 factorial plus 8x cube over 3 factorial plus up to so on। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ऊपर क्या प्रूव करनी थी, रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू 1 plus 2x plus 4x square over 4 factorial plus 8x cube over 3 factorial। तो ई रेज़ टू पावर 2x प्लस इज इक्वल्स टू 1 plus 2x plus 4x square over 2 factorial plus 8x cube over 3 factorial। तो ये हुआ लास्ट पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है cos x प्लस एच इक्वल्स टू cos x माइनस एच साइन x माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस 3 एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस अप टू सो ऑन एंड एवेल्यूएट cos 61। इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके अंदर जितने भी पार्ट्स थे वो हमने किस मेथड से किए हैं, मैक्लॉरिन सीरीज़ से किए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आ गया हमारे पास, ये हमने किससे करना है, टेलर सीरीज़ से। अब टेलर सीरीज़ या थ्योरम, तो टेलर थ्योरम क्या कहता है, टेलर्स थ्योरम ये है फार्मूला मैक्लॉरिन सी टेलर थ्योरम का फार्मूला ये आ जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जहाँ पे भी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये तो हमने याद रखनी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हमने याद रखनी है। बाकी जो हमने याद रखने का तरीका है वो ये है कि पहले वहाँ पे आता है एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी वो जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो लगाते हैं हम एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे हमने एक्स लगाना है। अब पहले हम ज़ीरो लगाते थे, अब ज़ीरो की जगह पे एक्स लगाना है, और जहाँ जहाँ पे भी एक्स लगाते थे वहाँ पे एच लगाना है, तो वो बन जाएगा टेलर थ्योरम। ये ट्रिक याद रखनी है, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो लगाते थे वहाँ पे एक्स पुट करना है। एफ ऑफ पहले हम ज़ीरो निकालते थे, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या सीन है, हमने उसकी जगह ज़ीरो की जगह एक्स लगाना है और एक्स की जगह पे एच लगाना है। बाकी सारा जो फार्मूला है वो एज इट इज़ है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच कहते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस एच। उसके बाद आगे कौन सी टर्म है, कॉज एक्स है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद अब डायरेक्ट हमने पहले हम एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। तो हमने अब एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है एफ ऑफ ज़ीरो की जगह, तो एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स आ गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख दिया। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज़, और साइन का डेरिवेटिव कॉज, और आगे एंगल एज इट इज़, एंगल एक्स था तो एंगल एज इट इज़। अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेना है। माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाला और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे और साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स भी निकल गया। अब ये वैल्यूज़ है जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, जो लिस्ट है हमारे पास, इसको हमने पुट करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर पुट करेंगे एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉज एक्स प्लस एच, कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉज एक्स, कॉज एक्स। उसके बाद प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस साइन एक्स, प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल,
ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, माइनस कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड किया, साइन एक्स प्लस अप टू सोन। अच्छा, उसके बाद कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था जो हमने प्रूव करना था, वो हमारे पास क्या था, कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स अप टू सो ऑन। यहाँ तक तो हमने एक बात प्रूव कर दी। अब पीछे दूसरी बात रह जाती है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही हुई है, एंड एवेल्यूएट cos 61। cos 61 इसको कैसे एवेल्यूएट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब दो वैल्यूज़ गिवन है। दो वैल्यूज़ क्या हैं, x प्लस एच, ये देखें इधर भी f ऑफ x प्लस एच है और यहाँ पे cos 61 है। तो अब हमारे पास पूरा एंगल हो, अगर हमें दिया हुआ हो 10 दिया हुआ हो, अगर फ़र्ज़ करें एक नंबर है 10 तो उसको हम 5 + 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 61 है तो उसको हम दो हिस्से में डिवाइड करें, अगर हम एक को 60 कह दें और दूसरे को 1 तो वो ऐड होके सम अप 61 ही टोटल बनेगा। इसलिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं f ऑफ x प्लस एच, तो हम x को कह देते हैं x इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री और h को कह देते हैं 1 डिग्री। ये टोटल मिला के क्या बनेगा, 61 डिग्री। अब इनको करना है रेडियन में, ये डिग्री में है, इनको रेडियन में करना है। रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको पाई बाय 180 से करेंगे तो 63 ज़ार 180 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये हमारे पास निकलेगी, मैं कैलकुलेटर से कर लूँ ज़रा, 0.01745 रेडियन। और ऊपर वाली हमारे पास निकलेगी पाई बाय 3, उसकी वैल्यू निकलेगी 1.0472। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई एक्स और एच की रेडियन में। अब जब हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में कौन से वाले में पुट करना है, जो हमारे पास टेलर थ्योरम है इसी के अंदर पुट करना है। एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की क्या वैल्यू है 1.0472 प्लस एच, एच की क्या वैल्यू है 0.01745 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ, बल्कि इसमें पुट करना है, इसमें कॉज वाले में मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे पीछे एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, COS कॉज आ जाएगा, इसमें पुट करना है। तो कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की क्या वैल्यू है 1.047 और माइनस एच की क्या वैल्यू है, माइनस एच की वैल्यू है 0.0174 इंटू साइन एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है ये लिखी हुई है 1.047 माइनस एच स्क्वायर, एच की क्या वैल्यू है 0.0174 इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है 1.047 प्लस ये वाला प्लस एच क्यूब, एच की वैल्यू क्या है 0.01745 इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स, एक्स की क्या वैल्यू 1.04772। तो गाइस ये
मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इसके बाद आगे सारी कैलकुलेशन ही है और आंसर तकरीबन 0.4847 ऐसे कुछ निकलेगा। इस तरह का आंसर निकलेगा, आगे सारी कैलकुलेशन वाला काम है। मतलब जो मेन थीम, जो मेन फॉर्मेट था इस क्वेश्चन का, वो मैंने आपको करवा दिया। आगे कैलकुलेशन रह गई है, वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स आपके पास है। तो यहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ 2 पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस log 2 h प्लस log 2 का स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस log 2 का क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यानी क्यूब तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्यूब तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, तो इसको भी हमने किस थ्योरम से करना है? टेलर थ्योरम से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस एच आ जाएगा। 2x प्लस एच आ गया। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू है 2x, इसे याद रख लें, या फिर एफ ऑफ एक्स, तो इधर h एक्स्ट्रा है और इधर भी h एक्स्ट्रा है, तो एफ ऑफ एक्स और 2x, तो ये हम याद कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 2x। यानी h भी सेम है, यानी फर्स्ट वैल्यू लेनी है एफ ऑफ एक्स आ गई, 2 रेज़ टू पावर एक्स आ गई। इस तरह याद रख लें, या फिर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, इस तरह याद रख लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू आनी है, या फिर इस तरह याद रख लें कि एफ ऑफ फर्स्ट वैल्यू और इधर भी 2x फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू को इग्नोर कर देना, इधर भी इग्नोर कर देना। इस तरह याद रख लें। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है? एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स तक हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एच क्यूब आ रहा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर एक्स। 2 पावर एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि एक दफ़ा हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 पावर एक्स को। अब हमारे पास 2 हमारे पास कांस्टेंट है और उसके ऊपर हमारे पास वेरिएबल आ गया, वेरिएबल पावर में आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग, और जो भी हमारे पास बेस है उसको हम लिख लेते हैं एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आएगा? log 2 इंटू 2 पावर एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये निकला। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log 2 ये तो साइड पे रहा। अब 2 पावर एक्स ये हमने इसका फिर डेरिवेटिव लेना है, तो वो कैसे लेंगे? एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 पावर एक्स, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अब फिर नीचे कांस्टेंट आ गया, ऊपर वेरिएबल आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी बेस है, जो कांस्टेंट है, उसको आगे लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? log 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 पावर एक्स। अब लास्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि log x log 2 का होल स्क्वायर बन गया था इंटू ये होल स्क्वायर बन गया था इधर। इस वैल्यू का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये जो हमारे पास टर्म है ये एज इट इज़ इधर कॉपी होगी। अब 2x का हमने दोबारा 2 पावर x का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। वो किस तरह लेंगे? जिस तरह 2 पावर x का यहाँ पे लिया था तो ये निकला था, इसी तरह ये एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि एक दफ़ा हमने इसको एज इट इज़ लिखना है, 2 पावर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, इसीलिए हम एक दफ़ा लॉग लिख लेते हैं और नीचे जो बेस है यानी कांस्टेंट है उसको उसके सामने लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू log 2 का स्क्वायर इंटू log 2 का क्यूब बन गया इंटू 2x। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। अब इसको हमने पुट करना है उस फॉर्मूले में, टेलर थ्योरम में। तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है टेलर सीरीज़ का फार्मूला, टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम हम लिख दिया। इसके अंदर हमने अब ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने जो भी इस फार्मूले में पुट होनी है वो फाइंड करनी है, ये सारी अब ये हमने पुट करनी है। तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है? 2x प्लस एच, तो इधर आ जाएगा 2x प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है? 2 पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स पुट कर दी, प्लस
एच है, एच एज इट इज़, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, log 2 इंटू 2x, तो log 2 इंटू 2 पावर x, उसके बाद फार्मूला प्लस एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, log 2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स log 2 का स्क्र, log 2 का स्क्र इंटू 2 पावर एक्स, तो वो पुट कर दी। उसके बाद एच स्क्र वाला फॉर्मूले पे एच स्क्र वाली टर्म हो गया, उसके बाद प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, log 2 का क्यूब इंटू 2 पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स आ गया। अब इस सारे के अंदर से इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2 पावर एक्स है, इधर भी 2 पावर एक्स है, इसके अंदर से कॉमन ले लेना है। तो क्या बनेगा 2x प्लस एच इज इक्वल्स टू 2 पावर एक्स कॉमन, इधर से 1 बच जाएगा, प्लस इधर से जब ये जाएगा तो पीछे h log 2 बच जाएगा, h log 2 बच गया, प्लस इधर से जब जाएगा तो एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल log 2 का स्क्र बच जाएगा, प्लस ये बाहर चला जाएगा, प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और 2 पावर एक्स बाहर चला जाएगा तो पीछे log 2 का क्यूब रह जाएगा, log 2 का होल क्यूब रह जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।